तो बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका गुरुजी के और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गुरुजी एजुकेशन। तो बच्चों ये हमारा 14th नंबर का वीडियो है इंग्लिश मीडियम का और हमारे अब तक 13th वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो बच्चों हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की और सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखें ताकि आपके सारे डाउट्स और बेसिक्स जो हैं टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चों बेहतर रिजल्ट के लिए जरूरी है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हों और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक वीडियो को क्वालिटी वाइज बनाया है और गारंटी देता हूं कि आप एक एक वीडियो को लाइन बाय लाइन अगर देख लें तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों परमिटिविटी। परमिटिविटी इट इज द मेजर ऑफ इट इज द मेजर ऑफ resistance of medium in an electric field या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब लॉ से आपका परमिटिविटी आ रहा है जिसको हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। बहुत सताया आपको परमिटिविटी ने। तो इट इज द मेजर ऑफ द मीडियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि भाई दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको ये जो उनके बीच का जो मीडियम है वो कितनी परमिशन दे रहा है उसी की मेजर को क्या कहते हैं हम परमिटिविटी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो चार्जेस ले लिया है Q1 और Q2 लाइक चार्जेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है R है, स्मॉल r। और ये जो सेम चार्जेस हैं ये सेम चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं और यही सेम चार्जेस मीडियम में रखे हैं। कोई मीडियम है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 बाय Q2 बाय R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। F0 या F0 हमने मान लिया है कि ये वैक्यूम में जब दोनों चार्जेस हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है और Fm दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड है Fm। कब? जब उनके बीच में मीडियम रखा हो। तो चलिए देयरफॉर F0 मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज क्या हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम में क्या हो जाएगा Fm इज इक्वल टू 4 और अब यहाँ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ जाएगी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m Q1 into Q2 बाय R स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और यहाँ पर एप्सिलॉन m जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर। अब हम क्या काम कर देते बच्चों इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा F0 बाय Fm इज इक्वल टू ये सेम चीज है। यहाँ पर देखिए Q1 Q2 बाय R स्क्वायर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ऊपर बच जाएगा 1/ε0 अपॉन 1/ε m मतलब मीडियम।
तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन एम, ऊपर चले जाएगा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब F0 by Fm is equal to epsilon m by epsilon naught is equal to epsilon r या k dielectric constant or relative permittivity. It is relative permittivity and it is dielectric constant. Therefore we can say that the permittivity of the ratio of permittivity of medium to permittivity of vacuum, the ratio of permittivity of medium to permittivity of the vacuum is called relative permittivity of or dielectric constant. यो क्या हमारा मतलब कह सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं therefore the ratio of the permittivity of medium to the permittivity of vacuum is called relative permittivity or dielectric constant. यहाँ पर एक और डेफिनेशन बन जाएगी बच्चों, जिसको आपको लिखना है, आपके लिए होमवर्क है. द रेशो ऑफ force between two charges in vacuum to the force between two charges in medium is called dielectric constant or relative permittivity. तो ये हो गई बच्चों कहानी आपकी रिलेटिव परमिटिविटी की. अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं 2, जिससे थोड़े और अच्छे हमारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और क्लियरिटी आ जाएगी परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी में. तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है. वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 80 है. तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी तो देखते हैं. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80. डिटरमाइन इट्स परमिटिविटी. सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि एफ जो हमने फॉर्मूला निकाला था अभी रिलेटिव परमिटिविटी का, एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू निकाला था एप्सिलॉन एम, मतलब मीडियम की परमिटिविटी बाय वैक्यूम की परमिटिविटी. यही रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो इसको लिख के यहाँ रख लेते हैं, हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा. चलिए, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80. क्या निकालना है? वाटर की परमिटिविटी निकालना है. और हम जानते हैं यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम क्या है? वाटर है बाय वैक्यूम इज इक्वल टू के. तो यहाँ से हमारा परमिटिविटी ऑफ वाटर इज के इंटू एप्सिलॉन नॉट. के का वैल्यू है हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 80, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी जानते हैं हम, ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12. और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 708.32 इंटू ये 10⁻⁻12. तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7.08. तो यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ 10⁻² लिख लेते हैं हम. तो ये हो गया 10⁻⁻12
ये लिख लिया। अब ये देखिए बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा हमारा 7.08 इंटू 10⁻⁻⁻, और यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, जो एप्सिलॉन नॉट की कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये यहाँ पर आंसर आ गया 7.08 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत आसानी से हमने ये न्यूमेरिकल कर लिया। अब सेकेंड न्यूमेरिकल जो हमारा है इसको मिटा देते हैं बच्चों, आप नोट कर लेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल जो है हमारा वो है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 है, मान लिया कि वो पॉइंट चार्ज क्या है, उनका मैग्नीट्यूड Q है मान लिया। रैपल ईच अदर विथ फोर्स 16 न्यूटन, 16 न्यूटन के फोर्स से रैपल कर रहे हैं, ठीक है। When placed 1 मीटर अपार्ट इन एयर, जब वो एयर में, एयर उनके बीच का जो मीडियम है, मीडियम जो मिल गया हमको एयर हो गया, और उनके बीच का डिस्टेंस मीडियम में है 1 मीटर, और मीडियम ये यहाँ पर मीडियम लिख लेता हूँ मैं, मीडियम क्या है, एयर है भैया इधर। हाँ, आगे की कहानी क्या है, What force will they experience if placed at same distance inside water? जब उनको पानी में रख दिया जाए सेम डिस्टेंस में, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ टू चार्जेस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, और ये फोर्स ऑफ टू चार्जेस बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम का रेशो जो है, इन दोनों का रेशो कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो निकालना है हमको, यहाँ पर जो हमारा मीडियम है एयर, और क्या है, फोर्स ऑफ एयर, फोर्स जब वहाँ पर मीडियम एयर हो तब फोर्स, एंड फोर्स मीडियम, मीडियम क्या है यहाँ पर, वाटर पूछा है मीडियम में, ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको निकालना है, फोर्स ऑन वाटर निकालना है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो FW इज इक्वल टू आ जाएगा FA, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम जानते हैं कितना होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज 16, और वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्स ऑन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑन वाटर इनसाइड वाटर इज 0.2 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल था, हमने बहुत आसानी से दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल लिया। जब दो चार्जेस के बीच का फोर्स दिया था, जब वो एयर, उनके बीच मीडियम एयर था, तब उनके बीच फोर्स था 16 न्यूटन, और दोनों एक दूसरे से जो डिस्टेंस था उन दोनों के बीच का 1 मीटर था। अब उनको सेम डिस्टेंस में ही मान लो ये चार्जेस हैं, ये एयर में, इनके बीच का मीडियम एयर था, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो 16 न्यूटन का लग रहा था। तो जब मीडियम वहाँ पर ये वाटर कर दिया गया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको निकालना था, जो बहुत आसानी से हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले फार्मूले से निकाल लिया। तो बच्चों, ये पूरी कहानी हो गई हमारी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। यूं ही हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स को लाइन बाय लाइन देखते रहें, और
हमारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी। प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन सारे वीडियोस हैं। अब देखिए, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको 101% बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, जिसको हम छोड़ देते हैं। तो सारे जो हमारी जो सीरीज़ है या हमारी प्लेलिस्ट में जितने लाइन बाय लाइन वीडियोस हैं, उनको सभी को ध्यानपूर्वक देखिए। और आप यूं ही हमारे गुरुजी एजुकेशन चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल का लाभ ले सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा, जिसमें 2 न्यूमेरिकल्स हमने करा दिया और विथ बेसिक्स। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।